नमस्कार, एसडीवी न्यूज में आपका हार्दिक अभिनंदन। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा और हाजिर है हमारे साथ जाने माने पत्रकार अजय जी। अब पत्रकार जी, ये बताइए कि खालिस्तान पर आपकी नजर अभी पारखी है। खालिस्तान के मैटर पर कनाडा के यहाँ पर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अकेले पड़ रहे हैं और इधर यूएनएससी में भी भारत को स्थायी सदस्यता देने की बातचीत चल रही है। अब सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आज एक बार फिर से एक गैंगस्टर की हत्या हो जाती है, ठीक निजर की तरीके से ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिए जाते हैं। और खालिस्तान में यहाँ पर खालिस्तानी समर्थक जितने हैं वो कह रहे हैं हिंदू चले जाएं कनाडा से। कनाडा में भारतीय मूल के सांसद यहाँ पर चंद्र आर्य जी ने सपोर्ट किया और कह दिया है हिंदुओं को डरने की जरूरत नहीं है और ये केवल सिख और हिंदू के बीच में तनाव पैदा करने के लिए खालिस्तानी कर रहे हैं। सर ये बताइए, सुनने में तो ये आ रहा है वहां के ज्यादातर सिख इस बात का समर्थन नहीं कर रहे हैं जो खालिस्तान कर रहा है, खालिस्तान के समर्थक कर रहे हैं। वो हिंदुओं के समकक्ष है, सपोर्ट में है, लेकिन वो खुले तौर पर दिखा नहीं सकते हैं। ऐसे में अब ये बताइए, पूरा माहौल हम देखें तो कनाडा को हर देश ने किनारा कर लिया है, क्या स्थिति बनकर रह जाएगी? भारत कितना मजबूत है अभी कनाडा के मामले में, क्या बताएंगे आज दर्शक को? देखिए, हम बता दें आपको कि गुरु ग्रंथ साहब में है, आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। वाह बता जी। जब देश आज़ाद हुआ तो यहाँ का जो स्लोगन दिया गया था वो ये दिया गया था, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत से सब बंदे, एक नूर से सब जग उपज्या, कौन भले थे कौन मंदे। ये गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है। इस देश में सबसे ज़्यादा बलिदान अगर किसी ने दिया है, कुर्बानी दी है, तो सिखों ने दी है। एक स्लोगन ऐसा है जो देश की आर्मी का नेतृत्व करता है, भारत की आर्मी का, वो देश सेवा बल मोह शुभ कर्मन थे कहूँ न टले, जब छाड़ दियो तब युद्ध में जूझ बढ़ो। ये सिखों का वो। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में हिंदू सिख दंगा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। ये बिल्कुल झूठ बात है, ये नेताओं ने फैलाया है। हकीकत ये है, अकाली दल को डाउन करने के लिए, अकाली दल को डाउन करने के लिए वहाँ एक अलग अक़लियत है, एक अलग वो है, एक उन लोगों के बहादुर लोगों का रहने का अलग वो है। जब भी वो राजनीति में आते हैं, कांग्रेस वहाँ सत्ता पर नहीं आ जाती, उनको डिस्टर्ब करके, जब भी कोई विपक्ष की वो आते हैं तो उनको डिस्टर्ब करने के लिए इनको बैक किया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ पक्के सबूत के साथ। करतारपुर में जब गए भारत के, अरविंदर सिंह भी गए थे, उस समय भारत के लोग भी गए। जो वहाँ का मेन खालिस्तानी और मेन आईएसआई का वो था, उसके बगल में सांसद कांग्रेस का जो नेता था, क्रिकेट प्लेयर नवजीत सिंह बगल में बैठा था। वहाँ उससे मिला भी एक बंद कमरे में। और ये कांग्रेस की हमेशा सांठगांठ रही। भिंडरवाला दिल्ली के गवर्नर प्रीतम सिंह का चुनाव संयोजक था, उनकी वाइफ का। भिंडरवाला को मैडम इंदिरा गांधी ने राजनीतिक रूप में पैदा किया था। ठीक है। अब आपको यहाँ बता दे रहे हैं यहाँ क्या है। नहीं कहना चाहिए। ये जो टुडे हैं, इनके फादर पीड़े हैं, उनके एक बहुत अंदरूनी उनके फैमिली दोस्त थे फिडल कास्ट्रो। ठीक है। कास्ट्रो के ये एक अंग हैं टूडो। नहीं कहना चाहिए चीज़। टूडो का भारत के प्रति शुरू से, आज से बाप बेटे दोनों का विरोध रहा है। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु विस्फोट किया था तो पीरे टूडे ने, इनके फादर ने जबरदस्त विरोध किया था। अटल जी ने बहुत झाड़ा था, बोले तुम्हारे उससे प्रतिबंध लगाने से क्या होता है, मैं तो फिर करूँगा और करूँगा, ये अटल जी ने कहा था। अब यहाँ पर भी ये हो रही है जानबूझ करके कि मोदी जैसे बोल्ड आदमी को, इस सरकार को डैमेज करना। किसान आंदोलन में पर्दे के पीछे ये लोग थे, इनको विपक्ष पूरा सहयोग कर रहा था। और आपको बता रहे, दिल्ली में जब ये जत्था आया है, जो वहाँ लूट मार ये हुई है उनके जवानों के साथ, वो जानबूझ करके सब वहाँ खालिस्तान से बैक किया जा रहा, उनको उभारा जा रहा। इन सब के जो मेन फाइनेंशियल और मेन जो बैक करने वाले हैं वो मिस्टर ट्रूडो है। अब ट्रूडो को क्या है, ट्रूडो पहले असफल हुए, नहीं कह पाए तो उन्होंने भारत का नाम लगा दिया। अब उनके यहाँ एक फिर आज हत्या हो गई, उसमें बाकायदे लॉरेंस बिश्नोई ने और बराड ने मान लिया। अब बात खत्म हो गई, भारत का हाथ होता है, भारत के एजेंट होते हैं। अब ये योजनाबद्ध तरीके से राजनीति की जा रही है और ये इसमें विपक्ष
कांग्रेस का वो जानबूझ करके है कि उनका साथ देके जो पोजीशन इंदिरा गांधी के समय थी वो पोजीशन कर दो। ऐसा नहीं हो पाएगा। भारत वो बोल्ड देश है। मैं आपको बता रहा हूँ, कल भी मीटिंग हुई, कल गृह मंत्री जी की और जयशंकर जी की और डोभाल जी की। आज भी अभी पार्लियामेंट में वो चल रहा है, मगर वहाँ पे मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं, जयशंकर जी पहुँच गए और लोगों की बातचीत चल रही है। ठीक है। हाँ। भारत ने क्या किया कि पहले से वहाँ पे सारे उनको अलर्ट कर दिया, बैकवुड के अलर्ट कर दिया, टोरंटो का अलर्ट कर दिया और वहाँ के जो मेन थे सब अलर्ट हो गए। इसके अलावा उन्होंने वहाँ के अधिकारियों से कह दिया, वेबसाइट जारी कर दी और भारतीय छात्रों को उनको सबको बता दिया गया, उनके दूतावास उसको भी हटा दिया गया और उनके वीज़ा भी बंद कर दिए। पूरी तैयारी भारत ने, ये पहले 1984 में नहीं हुई, 1982 में नहीं हुई। और उसकी वजह ये थी कि ये डरते थे अगर कनाडा को किसी ने बैक किया, अभी तक कनाडा से डरते थे, उसी कनाडा को घुटने के बल ला दिया। मोदी गए थे 3000 टन वो ले आए थे, यूरेनियम ले आए थे। कैसे ले आए थे? तो आप समझ लीजिए कि मोदी ने उनको झुका दिया और दिखा दिया है। तो ये एक योजनाबद्ध तरीके से राजनीतिक रहा। हिंदू सिख की बात कतई नहीं हो सकती, कतई वहाँ का सिख टोटल वो नहीं है। और हिंदुस्तान में आपको बताना है, इसके पहले जब आतंकवाद था, कोई मारा जाता था, अगर एक सिख मारा जाता तो 60,000 उसमें सरदार होते थे, 40,000 हिंदू जाते थे रोते हुए। अगर कोई हिंदू मारा जाता था किसी उसमें, तो उसमें 40,000 60,000 हिंदू होते, 40,000। एक बाप के 2 बेटे हैं, ये 2 सरदार हैं, 2 वो हैं। बताइए किसको बाप हटा दे? रोटी बेटी का रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता। याद रखिएगा, ट्रूडो कुछ दिनों के हैं राजनीतिक, अब जो आ रहे हैं वो चूंकि भारत के समर्थक हैं, खालिस्तान के विरोधी हैं। अगर हमको लड़ाई लड़नी है तो आप यकीन मानिए हम सब लोगों को, आम जनता को भी आना होगा। वहाँ की आपको कनाडा की बात बताए दे रहे, कनाडा में जनता उन लोगों के विरोध आ गई है, उस आतंकवादियों के, उनमें आपस में गैंगवार हो रहा है और जनता जो है वो भारत के साथ है, जनता भारत के। और मैं आपको बता दूँ, जो इसकी हत्या हुई है इसमें भी जनता वहाँ सपोर्ट में नहीं, उसके भी नहीं थी। हाँ, मगर आपको बता रहे हैं, ये आप भूल जाइए, कनाडा मेरे बल पे चलता, मेरे लोगों के बल पे। अगर हमारे लोग हट गए तो इकोनॉमी उनकी डैमेज हो जाएगी। एक बार मोदी ने अमेरिका को यही चीज़ चिताया था, यही चीज़ संयुक्त राष्ट्र संघ, ये कनाडा तो भुनगा है, भुनगा ना। कनाडा के पास अगर कोई ताकत है सिर्फ सिख है। अगर सिख हटा लीजिए तो इनके यहाँ लड़ने वाले लोग भी नहीं हैं। तो ये अगर कोई कह रहा है हिंदू सिख, आज तक हिंदू सिख दंगा नहीं हुआ है, नहीं हुआ, कोई नहीं करा सकता। एक बाप के 4 बेटे, 2 हिंदू 2 सिख, कैसे आप किसको, एक बाप कैसे दोनों को हटा देगा? पत्रकार जी, आपने तो क्लियर कर दिया कि हिंदू और सिख के बीच कभी लड़ाई हुई नहीं, तो क्या ये खालिस्तानी, एक तो ट्रूडो इनको पनाह दे रहे हैं, पनाह दे के गलती कर रहे हैं, और खालिस्तानी ये कर रहे हैं कि हम सिख हिंदुओं से अलग हैं। और देखिए, सिखों ने भी कहा कि ये खालिस्तानी कभी भी सिख असली है ही नहीं। असली सिख तो वो है जो पंजाब में बैठा है, जो भारत के लिए विकसित देश बनाने के लिए इसके साथ अग्रसर है। तो ऐसे में क्या सर आपको लगता है कि अंत में ये मसलों का हल हो जाएगा? सिख कौम जो है वो खालिस्तानियों को सबक सिखाते दिखाई देगी, इस पर ही भारत की नजर टिकी है, आप क्या कहेंगे? देखिए, माफ कीजिएगा, यह हम चैनल की ओर से नहीं, ये हमारी एक व्यक्तिगत राय है। खालिस्तान बनना चाहिए, कनाडा के अंदर एक खालिस्तान बनना चाहिए, और जो खालिस्तान हो जिसकी समुद्र से बाउंड्री भी हो, और उसकी रक्षा, सुरक्षा, डॉक्टर, इकोनॉमी और पैसा, मनी, ये सब का संचालन भारत द्वारा होना चाहिए, भारत का एक अंग होना चाहिए। वो खालिस्तान वहाँ पे कनाडा में होना चाहिए। परंतु दूसरी बात है कि हमारे पंजाब का विस्तार होना चाहिए। हमको पहले पीओके नहीं चाहिए, हमको पहले चाहिए लाहौर चाहिए। आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, पीओके तो एक दिन अपने आप आके मिलेगा। किसी भी दिन सुन सकते हैं कि लाहौर भारत का हिस्सा हो गया, और उस लाहौर को सिर्फ पंजाब रेजिमेंट वहाँ पे लगे और पंजाब बटालियन, पंजाब उनको उनकी जिम्मेदारी देनी चाहिए, और अमरिंदर सिंह वहाँ का वो बनाया जाना चाहिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह। इसलिए नहीं कि मुख्यमंत्री थे, वो राजा थे, इसलिए चूंकि एक कैप्टन थे और देशभक्त है। तो लाहौर अपने में होना चाहिए, और खालिस्तान जो है वो कनाडा में पड़ना चाहिए, मगर भारत के अंदर
एक भारत का अंग होना चाहिए, जिसकी विदेश नीति और रक्षा नीति, मगर वहाँ का जो लोकल प्रशासन है वो अपने हिसाब से चलाएं। भारत का एक अंग हो और भारत उनमें बहुत अच्छे संबंध हो, वहाँ की जो मेन विदेश कई चीज़ें हैं, इकोनॉमी हो, हमारा रुपया वहाँ चले, ऐसा होना चाहिए। मगर आपको बता रहे हकीकत है हमारे राजनयिकों की गलती रही, वास्तव में सिख उस पे हम सही नहीं। प्रकाश सिंह कैरो की हत्या कराई गई। प्रकाश सिंह कैरो बेहतरीन प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का होता। प्रकाश सिंह कैरो को लोकमाला जब समझौता हो गया तो लोकमाला समझौते के बाद आपको बता रहे हैं वो बोल रहे थे, उनको मरवा दिया गया एक योजनाबद्ध तरीके से। और मैं ये भी कह रहा हूँ इंदिरा गांधी की हत्या बंगले के अंदर कत्ल हो गया, पीछे सोनिया जी थी और आर.के. धमंते भाग गए, ये रहस्य आज तक नहीं पता चला। ठीक है, तो आपको बता रहे सिखों के उसमें बतला रहे हकीकत है सिखों के साथ नाइंसाफी हुई, उनको जबरदस्ती बलि का बकरा बना दिया, उनको आतंकवादी बना दिया गया। हकीकत ये है कि केंद्र से उस समय केंद्र की जो सरकार थी उन्होंने जबरदस्ती सिखों को मार दिया। तो जब एक बाप के सामने बेटा मारा गया तो बाप आतंकवादी बन गया, कैसे बर्दाश्त कर ले। तो इसलिए ना समझी नहीं हुई है, ये मोदी जी ने किया। मोदी जी ने आतंकवादी और आम नागरिकों के बीच में फर्क किया। हमारे भी भाषण में यही एक चीज है, आतंकवादी अलग है, सिख अलग है। सिख एक मेरी बहादुर कौम है। ठीक है, तो देखिए सिख एक बहादुर कौम है, ये पत्रकार जी का मानना है। आगे देखने वाली बात ये हो जाती है कि आखिर खालिस्तानी आतंकियों पर सरकार किस तरीके से अंकुश लगाती नजर आ रही है। भारत इसमें पूरा मजबूत तरीके से दिखाई दे रहा है। कनाडा को दरकिनार किया है देशों ने। आगे देखिए क्या समझौता इसमें होता है, उस पर भी हम नजर बनाए रखेंगे। पत्रकार जी बहुत शुक्रिया आपका डिबेट से जुड़ने के लिए। आप सभी का एसडीवी न्यूज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।